नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। लखनऊ एक ऐसा शहर है जो सिनेमा की जड़ों से बहुत ही पुराना रिश्ता रखता है और लखनऊ शहर ने हमें कई प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्रियां, प्रख्यात रंगमंच के दिग्गज आज दिए हैं। इस शहर में नाट्य संस्कृति दशकों से समृद्ध रही है और दिन पर दिन इसमें महत्वाकांक्षी कलाकारों की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। दरअसल हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कैसे यहाँ की वास्तुकला और संस्कृति फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और साथ ही आपको ये बात बिल्कुल भी ना भुलाएं कि सरकार लखनऊ या उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए सब्सिडी भी देती है, जिससे फिल्म निर्माताओं में यहाँ का जो आकर्षण है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि नवाबों के शहर में फिल्मों की शूटिंग की जो सूची है वो अगर देखी जाए तो बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। शायद आप सबको पता होगा कि मुख्य रूप से लखनऊ और मलियाबाद और फैजाबाद के कुछ हिस्सों में शूट की गई उमराव जान, शादी में जरूर आना, गदर, जॉली LLB 2, लखनऊ सेंट्रल जैसी फिल्में शामिल रही हैं, जिसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आज भी दर्शकों को अचंभित कर देती है। कुछ ऐसी ही एक फिल्म का नाम है भरनी की हवेली। जी हाँ, सही सुना आपने, फिल्म का नाम भरनी की हवेली है, जो कि राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर फिल्माई जा रही है। तो वहीं इस फिल्म की मेन लीड पर रोल प्ले कर रही हैं वो मशहूर एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक, ताहा शाह व परिनूतन बहल जी हैं। यह फिल्म आज के समय की फिल्मों से काफ़ी अलग है, जो कि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वहीं अगर बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहन डिसूजा, जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। और इस फिल्म के निर्माता की बात करें तो विनय जी राय हैं और दुर्गेश सिंह उर्फ नैना। विनय जी राय जिन्होंने अब तक रंगबाज, प्रस्थानम, तुम्बाड, मूनवॉक, ग्रहण, करीब करीब सिंगल, हेमलोक, 4-15 जैसी फिल्में अब तक बना चुके हैं। कबीर अरोरा इस फिल्म के सह निर्माता हैं, साथ ही ऋषभ कुमार इस फिल्म के सह निर्देशक हैं। फिल्म के कार्यकारी निर्माता हैं ईश्वर प्रजापति, केशव राय मुंबई लाइन प्रोड्यूसर हैं। और अगर बात करें लोकल लाइन प्रोड्यूसर की तो विशाल यशराज शर्मा, सुंदरम शुक्ला और सुनील सिंह जी, इनके साथ ही मलियाबाद के कल्लू, अकील और हाफिज जी लाइन प्रोड्यूसर सहयोगी हैं। फिल्म प्रोडक्शन डिजाइनर की बात करें तो रमन दास जी यहाँ पर फिल्म प्रोडक्शन डिजाइनर हैं। अब आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ को बॉलीवुड भोजपुरी के लिए एक लोकप्रिय शूटिंग लोकेशन के रूप में जाना जाता है और अब भरनी की हवेली भी इस सूची में शामिल हो गई है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। इस समय हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए बहरहाल किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे साथ बॉलीवुड के एक्टर सावली जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप लखनऊ में आए हुए हैं और आपकी फिल्म की शूटिंग भी चल रही है, क्या कुछ कहेंगे फिल्म को लेकर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को? आज पहला दिन है तो आई एम वेरी एक्साइटेड और देखते हैं कैसा जाता है। लखनऊ से मेरा नाता है पुराना। मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी, उसमें मैं एज स्टूडेंट 1 साल रहा हूँ। तो लखनऊ आकर वापस बहुत अच्छा लग रहा है। एक तरह का रीयूनियन है मेरे लिए लखनऊ के साथ और फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। इट्स अ हॉरर फिल्म, तो देखते हैं कैसा काम कर पाते हैं हम लोग, अपना बेस्ट देंगे। मेरा नाम समृद्धि चंदोला है और इस फिल्म में आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ मंजू। आई थिंक एज एन एक्टर हर एक एक्टर एक कंटेंट के पीछे ज़्यादा भागता है, सो आई थिंक इट्स वेरी कंटेंट ओरिएंटेड एंड अदर देन लाइक द अदर फिल्म्स आर लाइक हर कोई स्टोरी डिफरेंट होती है, सो आई थिंक दिस हैज़ मोर ऑफ द कंटेंट विच आई कैन रिलेट टू, सो या आई थिंक दैट्स व्हाट द मूवी इज़ ऑल अबाउट। इसमें फिल्म तो फिल्म है, लेकिन अब कुछ नया देखने को ही मिलेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट तो ज़्यादा आउट करते नहीं हैं, लेकिन कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। कई फिल्में आपने शूट करवाई है लखनऊ में, लखनऊ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा है। लखनऊ के बाहर भी हम लोग शूट किए हैं, काफ़ी जगह हम लोग पूरा यूपी, उत्तराखंड, आपका सब जगह शूट किए हैं। हर जगह एक्सपीरियंस अच्छा ही है। फिल्म की स्टोरी तो अभी मैं रिवील नहीं कर पाऊँगा, बट फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफरेंट है और इसका विजुअल ट्रीटमेंट हम लोगों ने बहुत प्लान किया है। काफ़ी दिन से हम लोग इसमें डिज़ाइनिंग कर रहे थे। सो जब फिल्म बाहर आएगी देन यू विल सी समथिंग इंटरेस्टिंग। लखनऊ लोकेशन ही क्यों चूज़ किया आप लोगों ने? लखनऊ बहुत
शूटिंग फ्रेंडली लोकेशन है और हम लोग जैसी लोकेशन साथ चाह रहे थे वो हमको मिल गई, जो हमारा फिल्म के लिए एप्ट है लोकेशन, वो मिलने के कारण हम लोग लखनऊ में आके शूट कर रहे हैं। मैम, आप लोगों की जो ये फिल्म है बरनी की हवेली, क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है इस फिल्म में? क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा बाकी की फिल्मों के कंपेयर में? हाँ, मे भी थोड़ा बहुत अलग मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पूजा पाठ से दूर हैं, अपने कुल देवी लोगों को नहीं मानते, तो थोड़ा मे भी उससे रिलेटेड है। तो यस, डेफिनेटली कुछ नया देखने को मिलेगा। ये फिल्म का मैसेज बहुत सिंपल है कि आप किसी भी औरत को या किसी भी फीमेल को, चाहे वो माँ हो, बहन हो या कोई भी हो, उसको आप टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। और इसका एक सिंपल, आज जो बॉलीवुड में मूवीज़ बनती है वो ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड मूवीज़ बनते हैं, और अगर हम फीमेल डोमिनेटेड मूवीज़ भी बनाते हैं उसमें जो प्रोटैगनिस्ट और जो मेन कैरेक्टर होते हैं हमेशा एक मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ये एक लौती फिल्म है या एक कहानी है जहाँ पे पूरी स्टोरी जो है एक फीमेल या एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, और इस तरह का यूनिक स्टोरी टेलिंग इस फिल्म के यूएसपी है, क्योंकि जिस तरह इस स्टोरी को लिखा गया है, इसको ऑलमोस्ट 3 साल लगे लिखने के लिए। जो स्टोरी टेलिंग है इसका मैसेज यही है कि सिंपल, कि चाहे वो एक 60 साल की औरत जो अपने रिवेंज मोड पे किस तरह अपने बेटी को बचाने के लिए उस उम्र में भी देवी का सहारा लेके अपनी बेटी को न्याय देती है। संदेश के रूप में अगर मैं बोलूं तो बरनी की हवेली एक औरतों के लिए बनी हुई फिल्म है, क्योंकि हमारे देश में जहाँ इतना कुछ अन्याय होता है औरतों के साथ, और एक सवाल है कि क्या औरतों को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है, तो हमने एक आइडियल दुनिया बनाने की कोशिश करी है जहाँ पे पूरी दुनिया में ना सही पर इस जगह जो जहाँ पे ये पूरी घटना, ये पूरी कहानी हमने बसाई है, वहाँ पे औरतों को इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। ये पूरे कहानी का एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने एक देवी दी है, भरनी देवी, जो औरतों को न्याय देती है और इस पूरी दुनिया को एक भरनी की तरह संजो के रखती है। और कैसे इस दुनिया के अंदर जो औरतों का नारित्व उन्होंने संजो के रखा है, उसको अगर कोई भी गलत तरीके से कुछ करेगा, जिस तरीके से अचार सड़ जाता है, तो कोई भी कुछ गलत करेगा वो सड़े अचार में मरा हुआ मिलेगा। तो ये ऐसी आइडियल दुनिया है जहाँ औरतों को इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा। और जहाँ तक कहानी का पॉइंट ऑफ व्यू है, 80% जो फिल्म है ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेटिव फिल्म है, जहाँ पर हमने नया स्टाइल को, जो हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज, जो हमने डाली है कि पहली कॉन्स्पिरेसी थियरी लालच पे है, पावर पे है, उसके बाद तीसरी बदले पे है, रिवेंज पे है, और जो तीसरी बिट्रेल पे। तो लोगों को हम घुमा रहे हैं पूरे टाइम, और आखिरी में जब पूरा का पूरा पिक्चर आपके सामने आता है, जो हमने आज तक देखा है, कोई गेस नहीं कर पाता है कि ये कैसे हुआ ये सब कुछ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आखिर में ये पूरी चीज़ माजी ने करी है, जो इस हवेली को चलाती हैं, बरनी की हवेली, और भरनी देवी का पूरा इस तरीके से इस दुनिया इन्होंने रचा के रखी हुई है। तो वो जब पता चलता है कि माजी ने क्यों किया था, ये इससे भी बड़ा खुलासा पिक्चर का। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम बॉलीवुड की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए TV 24 नेटवर्क से। धन्यवाद।